CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि किसी भी कांग्रेसी को हमें खोजने के लिए इनके दफ्तर या कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। ये सीधे जो है यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है सेक्टर 27 में, वहाँ पे इन लोगों से मुलाकात आसानी से हो रही है और प्रचंड धूप है। इसमें खड़े रह करके यहाँ पे प्रियंका गांधी को लेकर के जो तैयारी चल रही है जनसभाओं को लेकर, इसको लेकर के ये देख रेख कर रहे हैं और इनकी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और हम बात करेंगे उप प्रधान कांग्रेस के राजीव मोदगिल जी से। मोदगिल जी, प्रियंका गांधी जी कल आ रही हैं जी, क्या असर पड़ेगा? जबकि आप लोग कह रहे हो कि पहले से ही कांग्रेस जीत रही है, तो फिर इस जनसभा की क्या जरूरत है? मधुकर जी, बात ऐसी है कि मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन प्रियंका जी को चाहने वाले बहुत हैं। उनकी झलक देखने के लिए लोग बेताब है। जिन्होंने अभी तक उनको सुना नहीं है, उनको देखा नहीं है, उनके विचारों को सुनना चाहते हैं लोग, क्योंकि टीवी पे देखते आ रहे हैं कि कितना इंकलाब है उनकी आवाज में और कितना ही वो जबरदस्त तरीके से मुद्दों को उठाती हैं। तो कल लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है और कल के बाद तो मेरे ख्याल से काफी कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। आज तक क्या क्या चेंजिंग है? क्योंकि उनके आने की संभावना है, तैयारी चल रही है तो आएगी, उसको लेकर के आज क्या लोगों के बीच में किस तरह के, और कल की भीड़ को हम देखेंगे क्योंकि तुलना यही करेंगे पहले वाले जो आए थे कितनी भीड़ थी और कल क्या भीड़ होगी प्रियंका गांधी में, तो भीड़ कितनी आने की संभावना है? देखिए, बदलाव तो तभी शुरू हो गया था जब मनीष तिवारी जी को टिकट मिली। बदलाव तो उसी दिन से शुरू हो गया था, चेंजिंग तो उसी दिन से शुरू हो गई थी, क्योंकि इन्होंने सोचा था बीजेपी वालों ने कि हर बार की तरह इस बार भी हम बिल्कुल आसानी से ये इलेक्शन को जीतेंगे। लेकिन उनके आने के बाद सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है और अब तो धीरे धीरे हम मार्जिन की तरफ बढ़ रहे हैं। कल की जो भीड़ होगी, क्योंकि इसके पहले यहाँ नड्डा जी आ चुके हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भीड़ और कल प्रियंका जी आएंगे उनकी भीड़ को लेकर के तुलना होगा। क्या लगता है कि उन भीड़ नड्डा जी के टाइम में जो भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ आएगी कांग्रेस की? देखिए, आप यहीं होंगे कल, हम भी सारे यहीं होंगे, आप आंखों से देख लीजिएगा कि कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है दोनों में। विक्रम चोपड़ा जी, क्या स्थिति रहेगी कल? स्थिति बिल्कुल अच्छी रहेगी जी। जैसे आपने मोदगिल जी से पूछा है भी, एक तो हम तुलना नहीं करना चाहते क्योंकि वो पार्टी अभी आप तुलना नहीं करेंगे, करेंगे तो दूसरे लोग, विश्लेषण करने वाले कोई और है। बिल्कुल विश्लेषण करने वाले कोई और है। और जनता इसलिए ज्यादा आएगी क्योंकि मनीष तिवारी जी का जो चुनाव है इस वक्त खुद जनता ने संभाला हुआ है, चाहे वो गांव की जनता है, चाहे कॉलोनियों की जनता है, चाहे शहर की जनता है। जब जनता खुद एक चुनाव लड़ती है तो फिर वो विपक्ष को समझ आ जाता है भी जनता ऐसा चुनाव क्यों लड़ रही है। किस तरह से उत्साह है लोगों में कल को लेकर के जो प्रियंका गांधी आ रही है? उत्साह इस तरह से है, अगर आप लास्ट चुनाव की बात करें तो लास्ट चुनाव में प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पे आए थे सेक्टर 34 में, और तब उन्होंने कहा था ये वोट आप किरण खेर जी या भाजपा को नहीं देंगे, ये आप वोट मुझे देंगे। अगर प्रधानमंत्री चंडीगढ़ की जनता के साथ छल कर सकता है और आज तक चंडीगढ़ की सुनवाई नहीं हुई, 5 बार यहाँ पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ गए जो उनके राइट हैंड माने जाते हैं, जब उसके बाद भी चंडीगढ़ की जनता का कोई समाधान नहीं हुआ, तो अब ये अपने जो इस वक्त प्रत्याशी हैं वो समाधान क्या निकालेंगे? क्योंकि आने वाली सरकार अब जो है इंडिया अलायंस की सरकार होगी, ना कि ये बीजेपी जिसने पूरे हिंदुस्तान को ठगा उनकी सरकार होगी। यानी कि छल और छलावे के बीच कल प्रियंका गांधी आएंगे और कितना बदलाव आता है ये तो देखने वाली बात होगी 4 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।